कई बार आपको एग्जाम्पल दिया कि आपने मम्मी से संदूक खिसकवा लिया, ठीक है। इस बार जब मम्मी कहे ना जरा बेटा संदूक इधर को खिसका कर रख दे, मुझे सफाई करनी है, तुरंत आप कैलकुलेट कर लेना। किस चीज का कैलकुलेट? पैसे का। मम्मी से कहना 100 रुपये लगेंगे यहाँ से यहाँ तक खिसकाने के, और वापस खिसकाने के लगेंगे 150 रुपये, रास्ता लंबा हो जाता है। अब तो कैसे कैलकुलेट करें ये पैसे, कितने पैसे लेने हैं मम्मी से? इसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा वर्क डन। वर्क डन फॉर displacing a body against force of friction, अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, 9th क्लास में आप में से अगर शायद किसी को याद रहा हो, याद हो अब तक, वैसे तो 9th क्लास किए हुए आपको 2 जन्म हो चुके हैं, जन्म जन्म का साथ है फिजिक्स का हमारा। तो वो पिछले से पिछले जन्म में 9th क्लास में किसी टीचर ने आपको ये जरूर कहा होगा, जरूर बताया होगा, क्या कि आप हैं या कोई आपका कुली है, कोई कुली है सपोज, आपने कुली को कहा कि भैया जरा सा ये सामान है हमारे उठा करके जरा इसे ट्रेन तक पहुंचा दो। कुली ने इसे अपने सर पर रख लिया, कुली ने इसे अपने सर पर रख लिया, यहाँ आया बाहर प्लेटफॉर्म से, ट्रेन के पास आकर के इसने आपका सामान कहा, लो जी तुम्हारी ट्रेन के पास छोड़ दिया मैंने सामान। इसने कुली ने मांगे पैसे, आपने कहा कैसे पैसे, कैसे पैसे? हमारे सर ने बताया था वर्क डन 0 होता है। क्यों होता है वर्क डन 0? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ जो कॉस थीटा लग रहा है बेटा, तूने देख फोर्स तो लगाई है वर्टिकली अपवर्ड्स, फोर्स तो लगाई है वर्टिकली अपवर्ड्स, और जो तेरा डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स तो लगाई वर्टिकली अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है कितना? डिस्प्लेसमेंट है आप हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो फोर्स, तो वर्क कितना हो गया? ये वर्क इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका? वर्क एफ एस कॉस 90, वर्क डन 0। कितना वर्क डन हुआ? वर्क डन 0। तो फिर कैसे पैसे? जब कोई वर्क डन ही ना हुआ तो फिर कैसे पैसे दे दूं तुम्हें? हमारे सर ने बताया है, तो स्कूल में हमें पढ़ाया कि वर्क डन 0 हो गए, आप किसी भी चीज को उठा के यहाँ से मार रख दो, वर्क डन 0 है। किसी को ऐसा सा कुछ याद? जरा कोई माइक ओपन करके बताएगा, किसी को कुछ ऐसा सा याद है? यस सर। अनुष्का, अनुष्का जी किसने बताई थी आपको ये बात? सर 9th में बताई थी। अजी 9th में किसी ने तो बताई होगी, बता दो, उनका नाम भी बता दो आज सबको, सारी दुनिया को। रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जा रहा है। सर था कोई। ओहो हो, कोई ट्यूशन वाले सर थे, आप उनका नाम नहीं लेना चाह रही, कोई बात नहीं। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अब आप किसी एक चीज को उठा के दूसरी जगह रख दो तो वर्क डन नहीं होता कुछ भी, फिजिक्स के हिसाब से तो वर्क डन नहीं होता कुछ भी। और फिजिक्स का हिसाब क्या है, वो हिसाब मैंने आज आपको सारा बता दिया। क्योंकि जब किसी बॉडी को उठाते हैं हम, तो उसको हमें उठाना पड़ता है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट। इसका अपना वेट काम कर रहा है mg डाउनवर्ड, इस mg के अगेंस्ट अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ती है, और इसे आप दूसरी तरफ जा करके आपने रख दिया वहीं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री, एफ एस कॉस थीटा, यहाँ थीटा की थीटा एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री, कॉस 90 0, वर्क डन 0। और वास्तव में ऐसा ही होता है, वास्तव में ऐसा ही होता है, वर्क डन 0 ही होता है। सही बताया था उन्होंने, सही बताया था उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा अधूरी बात बताई थी, अधूरी बात बताई थी। उन्होंने वो बात बताई थी जो उन्हें किताबों में लिखी मिली, ठीक है। मैं वो बताता हूँ जो किताबों में नहीं होता लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा तो डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा पूरी नेचर के साथ में। हाँ जी। उन्होंने कहा कि एक चीज को उठा के दूसरी जगह ले जाओ, आप सिर्फ ले जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो भैया ये कुली थक क्यों जाता है? भाई आपने इसे सामान उठाया, सामान दिया और ट्रेन तक लेके गया, 400-500 कदम तो इसे चलने पड़े, थक गया, थक गया। अब जब इसे
जब इसका वर्क डन ही 0 तो फिर क्यों थक गया भाई ये? तो कुली तो अड़ जाएगा, भैया मुझे तो पैसे चाहिए, तुम्हारा वर्क डन 0 पीरो, हमें क्या मतलब है, हम पैसे दो हमें। तुमने कहा था सामान वहां से उठा के हमारा दो, देख नहीं रहे पसीने पसीने हो गया, तुम्हारी इतनी गर्मी में तुम्हारा इतना बड़ा सामान उठा के मैं लेकर आया हूँ, पसीने पसीने हो गया, थक गया बिल्कुल, पैसे दो मेरे। सही बात है सर, सही बात है। बिल्कुल सही बात है ना। तो थक कैसे गए जब काम 0 वर्क डन 0, तो कैसे थक गए भैया? तो उसने कहा सर मैं, उसे चलने में भी तो है? लगानी पड़ी, चलने में भी तो फोर्स लगानी पड़ी उसे आगे को, अपना वजन उठाने के साथ साथ। अच्छा अच्छा, वजन जो नीचे से ऊपर को उठाया उसके पैसे मांग रहा है ये? नहीं चलो ऐसा है, मैं इस नो बार थोड़ी चालाकी करूंगा, मैं इसके वजन अपने हाथ से, मैं अपने आप उठा के रख दूंगा इसके सर पे, और फिर दोबारा जाके वहां अपने आप इसके सर पे से उठा के मैं नीचे रख लूंगा, फिर तो मजे आ जाएंगे, फिर तो पैसे ना देने पड़े भाई। क्यों भाई सुचित? सर सर जब चलने में हम भी तो उठाएंगे तो सर अपने ही सर पे ना रख लें और अपने आप लेके चले जाएं। ना 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 ना, अपने सर पे रख के फोर्स जाएंगे लगा। अंदर तक, ट्रेन तक, तो फिर ज्यादा थक जाए भाई, पसीना जितना इसको आएगा उतना पसीना तो मेरा मुझे भी आएगा, और जितना ये थकेगा उतना तो मैं भी थकूंगा। समझ लो, देखो ध्यान से क्या हुआ, थक क्यों गया ये, थक क्यों गया? ये जो था वर्क डन 0, ये अधूरी बात थी, ये अधूरी बात थी। वर्क डन इज 0, आपको बताया गया वर्क डन इज 0, ये अधूरी बात थी, इसमें उसकी थकान का कोई जिक्र नहीं आया। एक्चुअल में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये बात बोलनी भूल जाते हैं सभी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज 0, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन 0 है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाई, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स थी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन 0 हो गया। तो फिर थका क्यों? क्योंकि इसको वर्क करना पड़ा, वर्क तो करना पड़ा भैया इसे। वर्क इज डन, वर्क इज डन किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा इसे। जब आपने यहाँ से संदूक खिसकाया और मम्मी से आपने कहा बेटा यहाँ से जरा संदूक खिसका, तो आपको मेहनत करनी पड़ी, पसीने आ गए, सांस चढ़ गया, भारी संदूक था, मम्मी ने तो खाली करा नहीं पहले ही, अरे बेटा तू तो खिसका देगा, पहले भी तो खिसकाया था तूने, पिछली बार तूने दिवाली पे ना खिसकाया था, अब भी खिसका दे, खाली क्या करूं इसे यहाँ लिया। और खिसकाने खिसकाने में पसीने पसीने हो गए, थक गए बिल्कुल, सांस चढ़ गया। तो इस सांस क्यों चढ़ गया? क्योंकि जो फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन इसे रोकने की कोशिश में था, इसके फोर्स मोशन के अगेंस्ट, इस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट आपने डिस्प्लेसमेंट दिया एस। अब देखो ध्यान से, इनके बीच 90 डिग्री नहीं रहा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का, आपने फोर्स भी इधर लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लगाई, अब आपको वर्क करना पड़ा, वही वर्क आपको थका देता है। वैसे ही इस कुली को, इस मजदूर को वर्क करना पड़ा, किसके अगेंस्ट करना पड़ा? इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा चलने में। इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, कोई बात नहीं, वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट तो चलो अगर करा भी तो एक करा, एक बार जमीन पर से उठा के सर पे रखने पर, या मैंने हाथ लगा दिया, मैंने उठा के सर पे रख दिया, तो इसे कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी 0, बट वर्क इज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और यही वर्क जो है इसका पसीना छुड़ा देता है, और इसी वर्क के हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो अब कितना वर्क करना होता है अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यही हम कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसी कहानी मैं सुनाता हूँ ना आपको पढ़ाते पढ़ाते, पूरी जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा टीचर ऐसा जो कहानियां सुनाता हो। और कहानी तो मैंने, सर सही बात है। कहानी तो मैं आपको तब सुनाऊंगा जब आप क्लास में आओगे यहाँ, कहानियां ही कहानियां। सर तो कब आए क्लास में? नहीं, जब यहाँ मेरे सामने आके बैठोगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, फिर से वही सारी की सारी कहानी करते हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? एक फोर्स लग रहा है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन r वेक्टर, और एक फोर्स आपने इसे खिसकाने के लिए, चलाने के लिए लगा रखा है, इसको मैं लिख रहा हूं fa। fa क्या चीज है? fa है फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स आपने अप्लाई किया हुआ है।
तो जब फोर्स आपने अप्लाई किया तो फ्रिक्शन ने क्या, अच्छा तुझे यहाँ से खिसकाना है, अभी रुक मैं बताऊं कैसे, कैसा हो खिसकाना। इसने इसका अपोज करा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने अपोज करा, किसका अपोज करा, अपोज करा आपके इस अप्लाइड फोर्स का, इसे खिसकाने का अपोज करा। लेकिन फिर भी आपने कहा भाई फ्रिक्शन चल तू ठीक है, तुझे भी देख लेंगे, तेरी वैल्यू तो फिक्स है, एक सर्टेन वैल्यू तक ही तो बढ़ सके तू, मैं तो इंसान हूं, मैंने तो सुबह 4 पराठे लगा लिए, मम्मी ने अचार के साथ नहीं मक्खन के साथ दिए थे, तेरे पास क्या पराठे मक्खन हैगा। तू अपनी फोर्स बढ़ा सकता है एक लिमिट तक, मेरी लिमिट नहीं है। और लेके आपने इसे खिसका दिया, अपनी पराठों की ताकत दिखाई आपने, खिसका दिया इसे, यहाँ यहाँ पहुंचा दिया आपने इसको, कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया आपने। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, मैं इसको लिख रहा हूं एस वेक्टर। एस वेक्टर ध्यान से देखना जरा, आपने फोर्स अप्लाइड करी, जिस तरफ आपने फोर्स अप्लाइड करी उसी तरफ आपने बॉडी को खिसकाया, दोनों के बीच में एंगल है जीरो, दोनों के बीच में एंगल है जीरो। अब देखना जरा ध्यान से, फॉर मोशन विदाउट एक्सेलरेशन, आप इसकी स्पीड बढ़ा नहीं रहे हो, एक बार एक थोड़ी सी हल्की सी स्पीड आपने दी और फिर बिना स्पीड घटाए बढ़ाए आप इसे उठाते चले गए, आप इसे खिसकाते चले गए, तो आपको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल और अपोजिट फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। कम से कम इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कम से कम इसके बराबर तो फोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया आपका फोर्स अप्लाइड डॉट डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर लिख रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ में एंगल आ गया cos 0। क्यों, क्योंकि जीरो, जीरो क्यों है ये, थीटा इक्वल जीरो, क्यों, क्योंकि फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समझ गए। यही आपने इधर को फोर्स अप्लाई करा और इसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया आपका फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस, और फोर्स अप्लाइड किसके इक्वल है, कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के तो इक्वल है ही, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू आर, म्यू एस इंटू आर इंटू डिस्प्लेसमेंट। और आर कितना है, ध्यान से देखो जरा, आर कितना है, क्योंकि इसमें वर्टिकल कोई भी मोशन नहीं है, ना ये नीचे धस रहा ना ये ऊपर उछल रहा, तो इसका मतलब ऊपर उछालने वाला आर और नीचे धसाने वाला एम जी, दोनों आपस में इक्वल है, तो म्यू आर कितना है, एम जी के इक्वल है, म्यू एस एम जी इंटू एस, ये आपका टोटल वर्क डन हो गया खिसकाने के लिए। ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी चीज जीरो नहीं है, ना म्यू एस की वैल्यू जीरो हो सकती, ना मास जीरो हो सकता, ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता। और जब आपने खिसकाया है, जब आपने खिसकाया तो कुछ तो डिस्टेंस खिसकाया है ना, तो एस जीरो है, तो इसलिए वर्क हैज टू बी डन, कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा। और इस वर्क को करने में ही क्या होगा, आपके पसीने निकल जाएंगे, सांस फूल जाएगा, क्योंकि वो वर्क कहाँ से आता है, ये वर्क कहाँ से आता है, जो पराठे खाए थे सुबह उसमें से आया वर्क, ये आपकी एनर्जी, आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी उसी में से आ गए। ओके, क्लियर हुआ सबको, प्रॉब्लम कोई